जितना बार आप वीडियो को देखोगे उतना बार आपका कंफ्यूजन दूर होते चला जाएगा। बार बार देखिए, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, बात पल्ला पड़ने लगेगा, पूरा बात समझ में आने लगेगा। क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, कहाँ क्या बेसिक लग रहा है, कहाँ क्या बात लग रहा है। उसके बाद देखिए सारा ट्रिक, सारा सलूशन, सारा क्वेश्चन, सारा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का सलूशन बहुत आसानी से समझ में आने लगेगा। चलिए हम लोग फिर एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। मान लो साइन अल्फा और साइन बीटा गुना है आपस में, और आपको इसका मैक्सिमम वैल्यू और इसका मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री दे रखा है। तब इस क्वेश्चन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री, तो आपसे पूछ रहा है साइन अल्फा गुना साइन बीटा का मैक्सिमम और मिनिमम मान क्या होगा, जहां अल्फा और बीटा एंगल को बता रहा है। आया क्वेश्चन समझ में। अब देखिए कैसे बनाते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। देखो कैसे बनाते हैं। बाबू दिया क्या है, साइन अल्फा गुना साइन बीटा। हम लोग क्या करेंगे बाबू, दो से गुना कर देंगे और दो से क्या करेंगे हम लोग, भागा दे देंगे। अब आप देखो यार, एक फॉर्मूला में आ गया है 2 साइन अल्फा गुना साइन बीटा, मतलब 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला आ गया। और 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए क्या होता है। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है बाबू कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। अरे आया समझ में। मतलब 2 साइन ए साइन बी का क्या होता है फॉर्मूला, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। तो हम लोग इसी का फॉर्मूला यहां लगाएंगे। अब इसका जब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा बाबू, कोस अल्फा माइनस बीटा और कोस अल्फा प्लस बीटा। अरे आ रहा है समझ में कि नहीं, हाँ या ना बोलिए बाबू। अब देखो आपका आ गया कोस अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे दिया है बाबू, अरे 90 डिग्री। देखो दिया हुआ है कि नहीं, कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। अरे कोस 90 डिग्री का मान 0, कोस 90 डिग्री मान कितना होता बाबू, 0। आपके पास क्या बच गया, 1 बटा कोस अल्फा माइनस बीटा। आपके पास अंतिम में क्या बच गया बाबू, 1 बटा कोस अल्फा माइनस बीटा। अब बताइए कोस अल्फा माइनस बीटा का मान कितना होता है। हम लोग पहले के वीडियो में पढ़े हैं कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्री का थीटा पर जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगा, उस थीटा के जगह पर आप कुछ भी बैठा दो, कुछ भी, कितनो बड़ा एंगल बैठा दो, उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वही होगा। आया समझ में। तो कोस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। तो थीटा की जगह पर अल्फा प्लस बीटा बैठाओ, चाहे अल्फा माइनस बीटा बैठाओ, चाहे अल्फा गुना बीटा बैठाओ, चाहे अल्फा भागा बीटा बैठाओ, मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा और मिनिमम वैल्यू -1 होगा। आया समझ में। क्योंकि एंगल अगर आप बदलोगे तो उसका फार्मूला तो नहीं बदलेगा, फार्मूला उसका b बटा एच होगा।
और b बटा जब h होगा तो थीटा रहे चाहे कोई भी एंगल रहे, मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होगा, मिनिमम वैल्यू -1 होगा। आ गया समझ में? तब कोस अल्फा माइनस बीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1, तब पूरे क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2। कोस अल्फा माइनस बीटा का मिनिमम वैल्यू -1, तब पूरे क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? -1/2। इसका मतलब इस क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू 1/2 और मिनिमम वैल्यू -1/2, लेकिन अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री दिया रहना चाहिए। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत? गौर से देखिए, आराम से देखो वीडियो को, तब पूरा बात समझ में आएगा। देखो किए क्या है, कोशिश करो फिर से सुनने का। साइन अल्फा साइन बीटा दे रखा था, अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री भी दे दिया गया था। हम लोग क्या किए? साइन अल्फा साइन बीटा में 2 से गुना किए और 2 से भागा दे दिए। फॉर्मूला आ गया 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, जो 2 साइन ए इंटू साइन बी के फॉर्मूला में टूटेगा, जिसका फॉर्मूला होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। तो हम लोग वो फॉर्मूला पर बैठा दिए। अब देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री दे रखा था, तो उसके जगह पर हम लोग 90 डिग्री बैठा दिए और कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0। तो फाइनल मेरे पास क्या बच गया? 1/2 इंटू कोस अल्फा माइनस बीटा। अब कोस अल्फा माइनस बीटा का अगर मैक्सिमम वैल्यू बैठाओगे तब पूरा क्वेश्चन का मैक्सिमम मान आ जाएगा, और अगर मिनिमम वैल्यू बैठाओगे तब पूरे क्वेश्चन का मिनिमम मान आ जाएगा। कोस अल्फा माइनस बीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1, तो पूरे इक्वेशन पूरे क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू 1/2। कोस अल्फा माइनस बीटा का मिनिमम वैल्यू -1, तब पूरे क्वेश्चन पूरे इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू -1/2। आया समझ में? अब हम लोग मान लो कि साइन की जगह पर कोस अगर ले लें तो क्या होगा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। फिर इसमें भी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है? 90 डिग्री। अगर हम लोग साइन के जगह पर कोस लेते हैं और सेम अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना डिग्री दे रखा है? 90 डिग्री, तब आपको पता करना है कि कोस अल्फा गुना कोस बीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। देखिए चलिए बनाते हैं। सेम कॉन्सेप्ट बाबू, 2 से गुना कर दो और 2 से क्या कर दो? भागा दे दो। ये फिर से फॉर्मूला में आ गया 2 कोस अल्फा कोस बीटा, जो कौन सा फॉर्मूला पर टूटेगा बाबू? 2 कोस ए इंटू कोस बी, और 2 कोस ए इंटू कोस बी का क्या होता है फॉर्मूला? कोस ए माइनस बी प्लस कोस ए प्लस बी। अरे जान रहे हैं फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला बाबू कोस ए माइनस बी प्लस कोस ए प्लस बी। अब इस फार्मूला पर इसको तोड़ दीजिए तो आपका आ गया कोस अल्फा माइनस बीटा प्लस कोस अल्फा प्लस बीटा। अरे किन्हीं को कोई दिक्कत? अब देखो अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है 90 डिग्री, आपका आ गया कोस 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री मान कितना था बाबू? 0। तो आपके पास फाइनली क्या बच गया? 1/2 कोस अल्फा माइनस बीटा। फिर से अगर कोस अल्फा माइनस बीटा का अगर मैक्सिमम मान बैठा दोगे
तब पूरे क्वेश्चन का मैक्सिमम मान आ जाएगा। और कोस अल्फा माइनस बीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1, तब पूरे क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2। और अगर हम कोस अल्फा माइनस बीटा का मिनिमम वैल्यू बैठा देंगे तब पूरे क्वेश्चन का मिनिमम माना जाएगा -1/2। इसका मतलब बाबू कोस अल्फा गुना कोस बीटा रहे चाहे साइन अल्फा गुना साइन बीटा रहे, और अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री दे रखा होगा तब पूरे क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू 1/2 हो जाएगा और मिनिमम वैल्यू -1/2 हो जाएगा। आया समझ में? चाहे क्वेश्चन साइन अल्फा गुना साइन बीटा हो चाहे क्वेश्चन कोस अल्फा गुना कोस बीटा हो, अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री तब मैक्सिमम वैल्यू 1/2 और मिनिमम वैल्यू -1/2। आ गया समझ में? किन्हीं को कोई दिक्कत? अब आप लोग को हम एक क्वेश्चन देते हैं, उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ट्राई कीजिएगा। मान लो साइन अल्फा गुना साइन बीटा रहे, इसका मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है। कोस अल्फा कोस बीटा रहे, इसका मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है। लेकिन अगर अल्फा माइनस बीटा बराबर 90 डिग्री दिया गया है, हम आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री वाला बताएं। अगर चेंज केवल कर दिए अल्फा माइनस बीटा बराबर 90 डिग्री, माइनस में दिया हुआ है 90 डिग्री। अब आप लोग ट्राई करो कि ये दोनों क्वेश्चन का मैक्सिमम और मिनिमम मान क्या होगा, और कमेंट में बताना या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना। समझे? ट्राई करना, ठीक? सेम पहले जैसा बनेगा, सेम पहले जैसा बनेगा और आंसर भी सेम ही आएगा, आंसर भी सेम ही आएगा। मैक्सिमम 1/2 और मिनिमम -1/2। लेकिन अपने से ट्राई करो, देखो बनता है कि नहीं। अगर नहीं बनेगा तो पहले पीछे वाला क्वेश्चन को समझना, पक्का बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ट्रिक है, पहले इसको याद कर लीजिए, गौर से देख लीजिए, उसके बाद इसको डिटेल में बनाने की कोशिश कीजिए, देखिए समझ में आता है कि नहीं। अब आप लोग को हम 3-4 क्वेश्चन का ट्रिक बताते हैं, ताकि उस टाइप का अगर इक्वेशन आपका एग्जाम में आया तो डायरेक्ट उस ट्रिक पर बैठा करके ऑप्शन मारिएगा। देखिए क्या है वो ट्रिक। मान लो बाबू ये tan स्क्वायर थीटा प्लस b कोट स्क्वायर थीटा के फॉर्म में एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है और इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो कैसे बनाएंगे, ट्रिक से कैसे बनाएंगे बाबू? जहां दोनों का दोनों क्या होना चाहिए बाबू? पॉजिटिव में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव में। मतलब a और b में से कोई भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तब ये tan स्क्वायर थीटा प्लस b कोट स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होता है? देखिए ट्रिक बता रहे हैं, गौर से देखिए बाबू। इस फॉर्मेट पर अगर क्वेश्चन रहेगा तो मैक्सिमम वैल्यू हमेशा इन्फिनेटिव मारना, मैक्सिमम वैल्यू हमेशा इन्फिनेटिव, और मिनिमम वैल्यू 2 रूट के अंदर में a इंटू बी मारिएगा। 2 इंटू रूट के अंदर में ये दोनों संख्या को गुना कर देना, जो आएगा पूरे क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। और अगर बाबू a और b का मान समान रहेगा, अगर a और b का वैल्यू समान रहेगा, मतलब a दोनों का मान अगर सेम रहेगा, तो ऑप्शन
2 गुना ए मारिएगा चाहे 2 गुना बी मारिएगा, एक ही चीज हुआ, एक ही आंसर आएगा। 2 गुना ए करो चाहे 2 गुना बी करो, आंसर एक ही आएगा क्योंकि ए और बी का मान बराबर दे रखा है। तो अगर बाबू इस फॉर्मेट पर क्वेश्चन कहीं भी मिलेगा जहां ए और बी दोनों पॉजिटिव में होना चाहिए तो मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनेटिव और मिनिमम वैल्यू 2 गुना रूट ए बी, और अगर ए और बी बराबर रहेगा तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 2a या 2b। आया समझ में? कोई दिक्कत? इस पर आपको हम 2-4 गो उदाहरण देते हैं, बनाइएगा आप लोग। सारा इक्वेशन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फटाफट बताइए आप लोग, एकदम फटाफट। देखो समय बनता है कि नहीं, एकदम फटाफट देखो बनता है कि नहीं। अगर नहीं बनता है तो पहले ट्रिक को गौर से देखो और उसको याद करो, पक्का बनेगा, बहुत जल्दी बनेगा। अगर इस फॉर्मेट पर कहीं क्वेश्चन मिला बाबू, ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा, जहां ए भी पॉजिटिव होना चाहिए बी भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो इस फॉर्मेट पर कहीं भी क्वेश्चन मिलेगा तो मैक्सिमम वैल्यू बाबू इंफिनिटी मारना। मैक्सिमम वैल्यू हमेशा क्या मारना? इंफिनिटिव। और मिनिमम वैल्यू देखिए क्या मारिएगा, मिनिमम वैल्यू देखो क्या होगा। मिनिमम वैल्यू बाबू 2 गुना रूट ए बी होगा, लेकिन कब? जब ए का मान बी से बड़ा रहेगा तब। यानी कोस स्क्वायर वाला कॉफिशिएंट सेक स्क्वायर वाला कॉफिशिएंट से अगर बड़ा रहेगा तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 2 गुना रूट ए बी, यानी 2 गुना रूट के अंदर में दोनों कॉफिशिएंट का गुना। आया समझ में? और अगर b का मान बड़ा हो जाएगा a से बाबू, यानी सेक स्क्वायर का कॉफिशिएंट अगर कोस स्क्वायर का कॉफिशिएंट से बड़ा हो जाएगा तब मिनिमम वैल्यू a प्लस b होगा। तब मिनिमम वैल्यू क्या होगा बाबू? a प्लस b। और अगर दोनों का कॉफिशिएंट सेम हो जाए, दोनों का कॉफिशिएंट सेम हो जाए तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 2a चाहे 2b, दोनों एक ही चीज है, दोनों का मतलब एक ही चीज हुआ, दोनों का एक ही आंसर आएगा। तो अगर दोनों का कॉफिशिएंट बराबर तो मिनिमम वैल्यू 2a या 2b। और अगर b का मान a से बड़ा, यानी सेक स्क्वायर का कॉफिशिएंट कोस स्क्वायर का कॉफिशिएंट से अगर बड़ा हो जाएगा तो मिनिमम वैल्यू a प्लस b। और अगर कोस स्क्वायर का कॉफिशिएंट सेक स्क्वायर के कॉफिशिएंट से बड़ा हो जाएगा तो मिनिमम वैल्यू 2 गुना रूट ए बी। और इस टाइप का क्वेश्चन का हमेशा मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? इंफिनिटी। आया समझ में? अरे हाँ या ना बोलो। अब आपको हम 2-4 गो एग्जाम्पल देते हैं, फटाफट आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए। पहले इसको गौर से देख लो, समझ लो, याद कर लो, उसके बाद 4-5 गो एग्जाम्पल देते हैं, फटाफट उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए। ठीक, चलिए। 3 कोस स्क्वायर थीटा 5 सेक स्क्वायर थीटा का फटाक समर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ। 5 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए। 10 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 5 सेक स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए। 12 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 15 सेक स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू
बताइए। एकदम पूरा फटाफट देखो बनता है कि नहीं। अगर नहीं बन रहा है तो पहले आप ट्रिक को समझो, पहले ध्यान से इसके पहले वाला बात को समझो, उसके बाद देखिए क्वेश्चन बनता है कि नहीं। ठीक है, अगला ट्रिक बाबू हम लोग देखते हैं। मान लो कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा बर रहेगा, जहां ए भी पॉजिटिव और बी भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तब इस फॉर्मेट पर अगर ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन रहा तब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होता है। चलिए देखते हैं, ट्रिक को समझने का कोशिश करना। बाबू इस फॉर्मेट पर अगर क्वेश्चन रहा तो मैक्सिमम वैल्यू हमेशा इन्फिनिटिव होगा और मिनिमम वैल्यू बाबू 2 रूट ये भी होगा। कब, जब ए का मान बी से बड़ा, मतलब साइन स्क्वायर का कॉफिशिएंट अगर कोसेक स्क्वायर का कॉफिशिएंट से बड़ा रहेगा तब मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 2 गुना रूट के अंदर में दोनों का कॉफिशिएंट का गुना। आया समझ में। और अगर b का मान a से बड़ा हो जाए, मतलब कोसेक स्क्वायर का कॉफिशिएंट साइन स्क्वायर का कॉफिशिएंट से अगर बड़ा हो जाए तब मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस बी। तब मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस बी। और अगर दोनों कॉफिशिएंट बराबर हो जाए तब मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, 2a या 2b। दोनों एक ही चीज है, दोनों का मतलब सेम आंसर। आया समझ में। तो हम लोग इस फॉर्मेट में क्या ट्रिक देखें। अगर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा के फॉर्मेट पर कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिला तो मैक्सिमम वैल्यू हमेशा इन्फिनिटी मारिएगा और मिनिमम वैल्यू 2 गुना रूट ए बी मारिएगा। कब, जब साइन स्क्वायर का कॉफिशिएंट कोसेक स्क्वायर के कॉफिशिएंट से बड़ा रहेगा। और मिनिमम वैल्यू a प्लस बी मारिएगा कब, जब कोसेक स्क्वायर का कॉफिशिएंट साइन स्क्वायर के कॉफिशिएंट से बड़ा हो जाएगा। और मिनिमम वैल्यू 2 गुना a या 2 गुना b मारिएगा कब, जब दोनों का कॉफिशिएंट बराबर हो जाएगा। आया समझ में। अब पहले इस बात को समझो, उसके बाद अभी 2-4 गो एग्जाम्पल देते हैं। फटाफट सबका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए। चलिए फटाफट सारा क्वेश्चन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए, फटाफट बताइए। देखिए हो पाता है कि नहीं। अगर नहीं हो पा रहा है तो पहले वाला बात को गौर से समझो, देखो, ट्रिक को याद करो, तभी आपसे एक क्वेश्चन बनेगा। और रहता है, हर कंपटीशन में रहता है। ये मत सोचिए क्या चल रहा है बकवास, ये वो आही जाही। कोई कंपटीशन दो ना, तब पता चलेगा। खास करके टीचर वाला का एग्जाम दो, आप समझ में आएगा कि पक्का रहता है। जब भीड़ जाएगा ना 3-4 क्वेश्चन, तब बुझाएगा कहाँ कहाँ पढ़ा रहे थे और क्या पढ़ रहे थे हम लोग। आया समझ में। गौर से देखिए और फटाफट बनाइए। चलिए, अगर इस फॉर्मेट पर क्वेश्चन रहेगा बाबू, तब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होता है, जहां ए भी पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा के फॉर्मेट में रहेगा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, तो उस पूरे इक्वेशन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होता है, उसका ट्रिक हम लोग देखते हैं। गौर से देखो
और समझने का कोशिश करो। देखिए, इस फॉर्मेट पर अगर कहीं क्वेश्चन मिला बाबू, मैक्सिमम वैल्यू हमेशा इन्फिनेटिव मारिएगा। मिनिमम वैल्यू क्या होगा? मिनिमम वैल्यू क्या होगा बाबू? मिनिमम वैल्यू हो जाएगा रूट ए प्लस रूट बी, फिर पूरे का होल स्क्वायर। मतलब रूट के अंदर में सेक स्क्वायर का कॉफिशिएंट को लिखेंगे, फिर रूट के अंदर में कोसेक स्क्वायर का कॉफिशिएंट को लिखेंगे, और फिर दोनों को जोड़ेंगे और फिर पूरे का क्या लिखेंगे? होल स्क्वायर। इससे इस इक्वेशन का कौन सा मान निकल जाएगा? मिनिमम वैल्यू। आया समझ में कि नहीं? रूट के अंदर में सेक स्क्वायर का कॉफिशिएंट प्लस रूट के अंदर में कोसेक स्क्वायर का कॉफिशिएंट, फिर पूरे का क्या लिखना है? होल स्क्वायर। फिर उसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ देना। उसके बाद जो भी मान आएगा पूरे इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। आ रहा है समझ में? गौर से देखो और सुनो और समझने की कोशिश करो। मिनिमम वैल्यू बाबू, मिनिमम वैल्यू बाबू 4a या 4b होगा। कब? जब a और b आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। 4a और 4b एक ही चीज है, दोनों का मतलब एक ही हुआ, क्योंकि a और b जब बराबर हो जाएगा तब 4a या 4b का मान सेम आएगा। तो अगर a और b दोनों बराबर, मतलब सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर का कॉफिशिएंट अगर बराबर हो जाए तब पूरे इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू 4a या 4b बोलिएगा। और अगर दोनों का कॉफिशिएंट बराबर नहीं हो, a बड़ा हो b से या b बड़ा हो a से, तब मिनिमम वैल्यू रूट के अंदर में a प्लस रूट के अंदर में b, फिर पूरे का क्या लिखिएगा? होल स्क्वायर। जहां a का मतलब सेक स्क्वायर का कॉफिशिएंट, b का मतलब कोसेक स्क्वायर का कॉफिशिएंट। आ रहा है समझ में? और इस टाइप का फॉर्मेट का क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू हमेशा क्या लिखना? इन्फिनेटिव। आया समझ में? गौर से पहले इसको देखो, समझो, उसके बाद 2-4 गो एग्जाम्पल देते हैं। फटाफट सबका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए। ठीक है? एकदम फटाफट करो, सारा क्वेश्चन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फटाफट देखिए बनता है कि नहीं। अगर नहीं बनता है बाबू तो पहले पीछे वाला बात को गौर से देखो, सुनो, समझो, कॉपी में प्रैक्टिस कर लो, नोट कर लो, बात को पहले गहराई से समझ लो, उसके बाद देखो ये एग्जाम्पल बनता है कि नहीं। अगर पीछे वाला बात को आप गहराई से समझ लोगे तो 100% भरोसा दिलाते हैं कि ये बात आपको बहुत आसान लगने लगेगा और सारा क्वेश्चन आपको आसानी से बनने लगेगा और सारा बात, सारा ट्रिक, सारा क्वेश्चन का सलूशन, सारा कॉन्सेप्ट ढंग से दिमाग में सेट हो जाएगा। इसलिए पढ़ाई लिखाई की बात हो रहा है बाबू, और इम्पोर्टेंट वीडियो बन रहा है। सारा कंपटीशन के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, इसलिए गौर से देखना, बार बार देखना, समझने का कोशिश करना। बाबू कुछ करना है तो थोड़ा सा ढंग से पढ़ना होगा, ढंग से सुनना होगा, समझने का कोशिश करना होगा, बार बार वीडियो को देखना होगा। जितना बार आप वीडियो को देखोगे उतना बार आपका कंफ्यूजन दूर होते चला जाएगा। बार बार देखिए, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, बात पल्ला पड़ने लगेगा, पूरा बात समझ में आने लगेगा, क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, कहाँ क्या बेसिक लग रहा है, कहाँ क्या बात लग रहा है। उसके बाद देखिए सारा ट्रिक, सारा सलूशन, सारा क्वेश्चन, सारा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का सलूशन
बहुत आसानी से समझ में आने लगेगा। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।